क्योंकि 1 रुपया से अब कहाँ यह मामला जाने वाला है और आपकी जिंदगी में यह कहाँ फर्क डालने वाला है, आप लोग 5 मिनट में समझ जाइएगा। ठीक 20 साल बाद 1940 और वो 1 पर एक जीरो बढ़ा, यानी 1940 में जिस फैमिली की आमदनी 10 रुपये मासिक हुआ करती थी वो मिडिल क्लास हुआ करता था। ठीक 20 साल बाद यहाँ 20 साल का फर्क पड़ेगा और यहाँ एक जीरो का फर्क पड़ेगा। ठीक 20 साल बाद 1960 और एक जीरो बढ़ा, यानी 100 रुपया हुआ, जिसका 100 रुपया मासिक आमदनी था, दिस कॉल्ड मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास कहलाता था। ठीक 20 साल बाद 1980 फिर एक जीरो इधर बढ़ेगा और 1000 रुपया हुआ। जिस फैमिली का 1000 रुपया मासिक आमदनी हुआ करता था वो मिडिल क्लास कहलाता था। ठीक 20 साल बाद आया 2000 में फिर एक जीरो बढ़ा, एक जीरो बढ़ने के बाद वो हो गया 10,000। तो साथियों यहाँ सफर तय हुआ 80 साल का। तो क्या 80 साल में जो फिगर बताया गया है, अगर किसी को इस पर सस्पिशन हो तो हाथ उठा के वो बोल सकते, इस पर जवाब सवाल कर सकता है सकारात्मक। क्योंकि जवाब सवाल कोई भी होने चाहिए तो सकारात्मक दृष्टिकोण रख के ही जवाब सवाल होता है, बड़ा या छोटा बोलने या दिखने का नहीं होना चाहिए। यह आम जीवन में भी इसको उतारा जा सकता है। तो सर 80 साल में जो चीज झूठा नहीं हुआ वो आने वाले 80 साल 100 सालों में भी झूठा नहीं हुआ। तो ठीक 20 साल बाद 2020 एक जीरो बढ़ा, यानी 2020 में जिसका 1 लाख रुपया मासिक आमदनी था वो मिडिल क्लास। अब फिर 2040 होगा तो 2040 में एक जीरो बढ़ेगा, तो 2040 तो 10 लाख रुपया मासिक आमदनी 2040 में जिसका होगा वो मिडिल क्लास होगा। लेकिन इस 10 साल के गैप में हम लोगों ने अपना 6 साल गुजार दिया है। तो अगर 10 को हम 4 पार्ट करेंगे तो 2.5 चौका 10 लाख हो जाता है। यानी 2.5 लाख रुपया मासिक आमदनी अगर किसी के पास है तो गर्व से वो अपने आप को मिडिल क्लास कह सकता है। नहीं तो यह सिनेरियो चेंज हो चुका है, कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई अपर पुअर